भैया ये बंदा प्रधान पद का चुनाव लड़ रहा है, लेकिन इनके साथ भीड़ देखिए। अभी तो प्रचार ही चल रहा है और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन तपती दोपहरी में भी लोग इनके साथ निकल रहे हैं क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं जो सच में उठने चाहिए। ओपन जिम खुलवाऊंगा ताकि युवा जो है वो नशे से दूर रहें और खेलों के प्रति उनकी रुचि बढ़े। मैं खुद भी एक नेशनल खिलाड़ी हूं, मैंने भारतीय सेना में नौकरी की है। पहले फौज, फिर समाज सेवा और कई तरह की सामाजिक गतिविधियों के साथ जुड़े हुए वोट मांगने जब एक महिला के पास पहुंचे तो अपना समझकर उस महिला ने दिल का दर्द बता दिया। कहने लगी, साहब बड़ी दुविधा में हूँ। बरसाने नहीं पे खाता बरसाती की टपना वारा पारा और सड़क नहीं पुल नहीं है, पानी बहुत कम पानी आई अंदर खड्डा फिर की टपना वारा पारा। ठीक है। ये हैं राजकुमार कौशल, जिला बिलासपुर के झंडूता के मलारी के रहने वाले हैं और ग्राम पंचायत गंडीर से प्रधान पद के प्रत्याशी। किस्मत से चुनाव चिन्ह मिला है घड़ी, और घड़ी बता रही है कि भैया वक्त आ गया है, लिख दो इतिहास और कर दो विकास। और राजकुमार कह रहे हैं कि जनता बस एक बार आशीर्वाद दे दे, हम सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जनता बस एक बार आशीर्वाद दे, हम सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार प्रधान, 3 बार उप प्रधान और वर्तमान में झंडूता ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष। ये राजनीतिक रिकॉर्ड है राजकुमार कौशल के छोटे भाई विजय कौशल का। सरकार की तरफ से उन्हें इस बार ब्लॉक कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए उनके भाई मैदान में उतरे हैं। लेकिन कायदे से देखा जाए तो ये घंडीर की जनता के लिए फायदे की बात है कि अगर राजकुमार कौशल जीत कर आते हैं तो पंचायत की समस्याएं छोटे भाई विजय कौशल के जरिए सीधा सरकार के सामने रख सकते हैं। और हमें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आने वाले समय में इन लोगों की जो समस्या है मैं मूल रूप से मुख्यमंत्री महोदय के पास उठाऊंगा। राजकुमार कौशल फौज से रिटायर हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे परिवार से हैं। ये 3 भाई हैं और तीनों में गहरा प्यार भी है। ये भाई हाथ की उंगलियों की तरह हैं, जो बंद हो जाएं तो एक मुट्ठी बन जाती है। और यहाँ ये बात इसलिए हो रही है कि पंचायत को साथ लेकर वही चल सकता है जिसका परिवार एक हो, सब साथ हो, क्योंकि शुरुआत खुद से होती है, परिवार से होती है। राजकुमार के प्रचार की ये तस्वीरें कुजैल गाँव की हैं, जिसको लेकर वो कहते हैं कि इस गाँव को काला पानी कहा जाता है। तो अगर वो जीतते हैं तो प्राथमिकता से इस गांव की समस्याओं का समाधान करेंगे। इस इंटीरियर गांव में जो कि काले पानी के नाम से जाना जाता है, ये कुजैल गांव में हम आज अपने प्रचार के लिए आए हैं और हमें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आने वाले समय में इन लोगों की जो समस्या है मैं मूल रूप से मुख्यमंत्री महोदय के पास उठाऊंगा। राजकुमार कौशल को जनता खूब प्यार और समर्थन दे रही है, लेकिन किस पर कितना आशीर्वाद बरसा है ये तो 30 मई को ही पता चल पाएगा, जब पूरे दिन की वोटिंग के बाद शाम रिजल्ट लेकर आएगी। क्योंकि प्रधान की कुर्सी जनता के दिल से होकर निकलती है और जीतने के लिए जनता का दिल जीतना पड़ता है और दिल में उतरना पड़ता है। तो वोटिंग 30 मई को है और ऐसे में फैसला आपका है। ये आपके हाथ की ही बात है कि आप किसे चुनते हैं, वो जो आपकी सेवा में दिन रात एक कर या वो जो चुनाव में हाथ जोड़कर तो आएंगे लेकिन बाद में मिलेंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जिसे भी वोट करिएगा सोच समझकर करिएगा, क्योंकि बात न सिर्फ 5 साल की है बल्कि आपके और आपके इलाके के विकास की भी है। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जनता अपनी मर्जी के हिसाब से अपना लीडर चुन सकती है। आप राजकुमार कौशल के लिए क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।